नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सफर पे चलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम सब ने देखा तो है, पर शायद ही किसी को याद हो। चलिए, एक नन्हे से बच्चे की आंखों से इस दुनिया की पहली झलक को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक नए जन्मे बच्चे के लिए ये दुनिया असल में दिखती कैसी है? उसे महसूस क्या होता है? सुनाई क्या देता है? बस यही सवाल है जो हमारे इस पूरे सफर का रास्ता तय करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं देखने की, मतलब उनकी नजर की। जब एक बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलता है, तो उसे सब कुछ हमारी तरह साफ साफ नहीं दिखता। नहीं, बल्कि उसकी पहली झलक तो एक बहुत ही कोमल, शांत और धुंधली सी दुनिया की होती है। ये जानना ना वाकई बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक नए जन्मे बच्चे की दुनिया एकदम धुंधली सी होती है। वो सिर्फ 20 से 30 सेंटीमीटर दूर तक ही थोड़ा बहुत साफ देख पाते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये दूरी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ठीक उतनी ही दूरी है जितनी गोद में उठाने वाले इंसान के चेहरे से होती है। मतलब कुदरत का ये कनेक्शन कितना खूबसूरत है ना? अच्छा, तो इस ब्लैक एंड व्हाइट और धुंधली सी दुनिया के बाद क्या होता है? वेल, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इस दुनिया में रंग भरने शुरू होते हैं। आइए देखते हैं कि ये जादुई बदलाव आखिर होता कैसे है। ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये एक पूरी प्रक्रिया है। देखिए, जन्म के समय तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद जो सबसे पहला रंग उन्हें नजर आता है, वो है लाल। और फिर लगभग 6 महीने की उम्र तक आते आते उन्हें वो सारे रंग दिखने लगते हैं जो हम सब देख पाते हैं। चलिए, देखने की दुनिया से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भावनाओं की, इमोशंस की। जब एक नया बच्चा रोता है ना, तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। वो रोते तो हैं, पर उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। जी हाँ, और इसकी वजह सीधी सी है। उनके जो टीयर डक्ट्स होते हैं, मतलब वो नलिकाएं जहाँ से आंसू बनते हैं, वो पूरी तरह से बने ही नहीं होते। तो इमोशन तो पूरा होता है, पर आंसू नहीं होते। और इन टीयर डक्ट्स को पूरी तरह से बनने में और असली आंसू निकलने में करीब करीब 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। और पता है, सिर्फ रोने की ही बात नहीं है, हंसने के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। करीब 2 महीने की उम्र तक बच्चे जागते हुए नहीं हंसते। उनकी जो वो प्यारी सी मुस्कान होती है ना, वो असल में सिर्फ नींद में एक रिफ्लेक्स की तरह होती है। अब एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। सोचिए, इतने नाजुक और छोटे से होने के बाद भी इन नन्हे बच्चों में एक छिपी हुई प्रतिभा होती है। एक ऐसा टैलेंट जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। हाँ, उनमें तैरने का एक कुदरती रिफ्लेक्स होता है। मतलब अगर उन्हें पानी में रखा जाए तो वो तैरने लगते हैं और पानी के अंदर अपनी सांस भी खुद ब खुद रोक लेते हैं। कमाल है ना? लेकिन ये जो अद्भुत क्षमता है, ये सिर्फ पहले 6 महीनों तक ही रहती है। उसके बाद स्विमिंग उन्हें फिर से सीखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। मेरी ये सलाह बिल्कुल नहीं है कि इसे घर पर आजमाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है और ऐसा कुछ भी हमेशा एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे एक नन्हे से बच्चे की दुनिया धीरे धीरे परत दर परत खुलती है। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अद्भुत और जादुई सफर की शुरुआत के निशान है। सोचिए, एक धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से लेकर उसमें रंगों का भरना, बिना आंसू के रोने से लेकर पानी में तैरने की उस छिपी हुई ताकत तक। ये सब चीजें हमें इंसान के जीवन के उन शुरुआती पलों की एक अविश्वसनीय झांकी दिखाती हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि हमारे जीवन के इन पहले कुछ दिनों की ये छोटी छोटी झलकियां हमें इंसान होने के गहरे मतलब के बारे में आखिर क्या सिखाती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सुषमा एक्सप्लेन से जुड़ने के लिए और ऐसे ही इजी लैंग्वेज में मुश्किल चीजों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।